हमारे इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है? पहला क्वेश्चन कि हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? क्या हम ये एक बहुत नॉर्मल भौतिक लाइफ जीने आए हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने आए हैं या हमारा उद्देश्य कुछ और है? हम सबका उद्देश्य जो है ना, वो है अपनी परम चेतना तक पहुँचना। अपनी अवेयरनेस को इतना बढ़ाना कि हम वो सुप्रीम कॉन्शसनेस है ना, वहाँ तक पहुँच जाएँ। पर उस परम चेतना तक पहुँचा कैसे जाता है? अब उसके लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे मार्ग हैं। और उससे पहले ना हम एक चीज़ जान लेते हैं कि परम चेतना है क्या? जिस परमात्मा को हम जानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, वही परम चेतना है। वो सुप्रीम कॉन्शसनेस है जो हर जगह, हर एक में, इस पूरे ब्रह्मांड में है। हम सब में है। और हम उसके आगे सर झुकाते हैं क्योंकि हम उस तक पहुंचना चाहते हैं। अब आपको लगेगा कि भाई हम उसके आगे सर झुकाते हैं तो उस तक कैसे पहुंच जाएंगे? तो मैं आपको ना एक उदाहरण देती हूँ। आप सारे पेड़ पौधों को देखिए, उनकी जो हाइट बढ़ती है ना, उनकी जो लंबाई बढ़ती है और जिस तरफ वो झुकते हैं वो उसी तरफ बढ़ती है और उसी तरफ झुकते हैं जिस तरफ सूर्य होता है। वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाते क्योंकि उनकी जो लाइफ का सोर्स है वो सूर्य है, वो सन है। तो जहाँ लाइफ का सोर्स होगा हम ऑटोमेटिकली वहीं झुक जाएंगे, उसी तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोग भी ना उस परम चेतना का ही एक अंश है। तो हम ना चाहें या ना चाहें, हमारा झुकाव परम चेतना की तरफ हो ही जाता है, उस परम ब्रह्म की तरफ हो ही जाता है। और हमारी जो सोल है ना, वो वहीं तक जाना चाहती है, उसकी जर्नी ये है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई फिर अगर हमें वहीं तक जाना है तो हम इस अर्थ पर क्या कर रहे हैं, इस धरती पर क्या कर रहे हैं? तो ये हमारी सोल के ना अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो अर्थ है ना, ये एक तरह से ना सोल का स्कूल है। और सोल यहाँ सीखने आती है, चीज़ों को परफॉर्म करती है, उसका वो एग्ज़ाम देती है, टेस्ट देती है और उस टेस्ट में वो पास हो जाती है तो वो और आगे बढ़ जाती है। तो कभी-कभी ये हो जाता है कि हम ना इस शरीर को, इस माइंड को ही ये सोल जर्नी समझ लेते हैं। पर ये शरीर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये शरीर नहीं होगा तो हम अपने कर्म कैसे परफॉर्म करेंगे? हम कष्टों को कैसे सहेंगे? हम सुख को कैसे फ़ील करेंगे? तो ये भौतिक शरीर होना बहुत ज़रूरी है। पर उसके साथ अंदर की अवेयरनेस होनी भी ज़रूरी है, वो चेतना होनी भी ज़रूरी है। हम सब चेतना से जुड़े हैं। आपने 7 चक्रास के बारे में तो सुना होगा कि 7 चक्रास क्या होते हैं। हमारी जो सारी नाड़ियाँ हैं, उनके जो मेन एनर्जी पॉइंट्स हैं वो 7 चक्रास हैं। ऑल्दो हमारी पूरी बॉडी में छोटे-छोटे चक्रास होते हैं जो कंटिन्यूस उन नाड़ियों को आपस में मिलाते रहते हैं। पर जब जब हम उन नाड़ियों को हाफ डिवाइड कर देते हैं, आधा ईडा कर देते हैं, आधा पिंगला कर देते हैं, तो उनकी जो कॉम्बिनेशन बनता है, उन मेन नाड़ियों का जहाँ पे एनर्जी सोर्स बनता है, चक्र बनता है, वो हमारे 7 चक्रास होते हैं और वो ही हमारी अवेयरनेस को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो इनका ना बैलेंस होना, इनके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इनके ऊपर काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप मेडिटेशन में बैठ गए और आप इनके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। इनको जब हम अपने भौतिक शरीर यानी अपने फिजिकल शरीर के साथ अलाइन करते हैं, तब ये जाके एक्टिवेट होती है और आपका चेतना का स्तर बढ़ने लगता है। अब आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जो परम चेतना के ऑलमोस्ट करीब होते हैं या वो खुद ही परम चेतना बन जाते हैं, जिनको हम संत कहते हैं, जिनको हम एनलाइटेंड सोल्स कहते हैं, वो परम चेतना ही बन जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक जानवर की ज़िंदगी जीते हैं क्योंकि हम लोगों का जो विकास हुआ ना, वो उसी तरह से हुआ। हम बहुत सारी योनियों में आए, 84 लाख योनियाँ कहते हैं, भई उन सब में आए और उनके बाद हम ये मनुष्य शरीर को पाते हैं। तो जो हमारा जो बेसिक सोचने का तरीका है, बेसिक अपने आप को अलाइन करने का तरीका है, वो है ही हमारा थोड़ा-सा नीचे, लोअर स्तर से शुरू होता है, जिसमें हम सर्वाइवल मोड में रहते हैं। और धीरे, धीरे, धीरे हम अपनी चेतना को बढ़ाते जाते हैं। तो जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं, तो उसका अर्थ ही यही है कि आपको अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है, अपनी चेतना को बढ़ाना है। जैसे-जैसे आप एक-एक चक्र की अवेयरनेस को बढ़ाते जाएँगे, वैसे ही आप परम चेतना के बहुत करीब आ जाएँगे। तो अगर आप
अपनी चेतना को बढ़ाना चाहते हैं, अवेयरनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आप मेरे इस कोर्स को जॉइन कर सकते हैं या मेरे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कोर्स को जॉइन करते हैं तो आपको पर्सनली उसमें अटेंशन मिलेगा, आपके जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर्स मिलेंगे और पर्सनली आपकी ग्रोथ को ना मॉनिटर भी किया जाएगा। पर अगर किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्वेश्चंस मुझे लिख के भेजिए, सो दैट कि मैं इस स्पिरिचुअल जर्नी में ना आपकी हेल्प कर सकूं। मैं नीलम एक स्पिरिचुअल सीकर और एक मेंटोर हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, ये चैनल पसंद आता है, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में और प्लीज़ अपने क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा, सो दैट कि हम उनके ऊपर बात कर सकें। धन्यवाद।